हमने हिंदी नाटक के विकास में प्रथम उत्थान देखा, जो भारतीय युग के नाम से भी जाना जाता है। उसमें बहुत से नाटक हैं, लेकिन हमने प्रमुख नाटकों को देखा और कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी देखा। अब हम देखते हैं द्वितीय उत्थान, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में ही सन 1912 ईस्वी में बद्रीनाथ भट्ट ने संस्कृत के वेड़ी संहार, जो एक संस्कृत की रचना है, वेड़ी संहार नाटक का कुरवन दहन नाम से हिंदी रूपांतरण किया। ये आपका द्विवेदी युग में ही आएगा। अब हम देखते हैं द्विवेदी युग में रचित ऐतिहासिक नाटक, नाटककार और नाटक में देखते हैं गंगा प्रसाद गुप्त। इनका जो नाटक है वो है वीर जयमल 1903 ईस्वी। फिर आपके हैं वृंदावन लाल वर्मा। इनकी जो नाटक है वो है सेनापति उदल 1909 ईस्वी। बद्रीनाथ भट्ट का नाटक है चंद्रगुप्त 1915 ईस्वी। कृष्ण प्रकाश सिंह का नाटक है पन्ना 1915 ईस्वी। हरिदास माड़िक का नाटक है संयोगता हरण 1915 ईस्वी। परमेष्ठी दास का नाटक वीर चुड़ावत सरदार 1918 ईस्वी। ये आपके द्विवेदी युग के ऐतिहासिक नाटक थे। अब आप देखते हैं द्विवेदी युग के समसामयिक उपादानों पर नाटक, यानी कि सामाजिक नाटक। देखते हैं नाटककार और नाटक। भगवती प्रसाद वृद्ध विवाह 1905 ईस्वी। जीवानंद शर्मा भारत विजय 1906 ईस्वी। कृष्णानंद जोशी उन्नत कहाँ से होगी 1915 ईस्वी। मिश्र बंधु नेत्रोन्मिलन 1915 ईस्वी। ये आपके हो गए समसामयिक नाटक। अब हम देखते हैं द्विवेदी युग में रचित प्रमुख पौराणिक नाटक। इसमें आपके हो जाएंगे राधाचरण गोस्वामी जी। इनका जो नाटक है वो है सुदामा 1904 ईस्वी। शिवनंदन सहाय, इनका है सुदामा 1907 ईस्वी। ब्रजनंदन सहाय उद्धव 1909 ईस्वी। रामनारायण मिश्र जनकबाड़ा 1906 ईस्वी। महावीर सिंह नल दमयंती 1905 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट वेणु संहार 1909 ईस्वी। लक्ष्मी प्रसाद उर्वशी 1910 ईस्वी। शिवनंदन मिश्र शकुंतला 1911 ईस्वी। हरिदास माड़िक पांडव प्रताप 1917 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी कृष्णार्जुन युद्ध 1918। ये आपके हो गए पौराणिक नाटक। अब हम देखते हैं द्विवेदी युग में कुछ कथन हैं जो मुख्य हैं। सन 1903 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा, हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है। हिंदू जाति या हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है, जो दर्शकों को आशिकों माशुकों का लुफ्त हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। यह आपका कहाँ है, ये कथन आपके कहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। अब हम देखते हैं तृतीय उत्थान, जिसको प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है। प्रसाद युग मतलब जयशंकर प्रसाद के नाम से। अब हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये तो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित सज्जन को माना जाता है। इनका जो प्रथम नाटक है 1910 में प्रकाशित हुआ, सज्जन को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के नाटक, अब हम इनके नाटक, उनके विषय या आधार वर्ष देखते हैं। तृतीय उत्थान में जयशंकर प्रसाद के नाटक ही प्रमुख हैं। सज्जन 1910 ईस्वी। इसका जो आधार या विषय है, सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। किससे लिया गया? सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। और ये कब प्रकाशित हुआ? 1910 ईस्वी में। कल्याणी पर्णय 1912 ईस्वी। ये कल्याणी पर्णय में चंद्रगुप्त व सिल्यूकस की कथा है। करुणालय 1912 ईस्वी। इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र की पौराणिक कथा है। प्रायश्चित 1913 ईस्वी। इसमें जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। किसमें दिखाया गया है? प्रायश्चित में। जो जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र, जो षड्यंत्र रचते हैं, उसके कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। आगे इनका है राजश्री
1915 ईस्वी। इसका आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री हेन स्वांग का ऐतिहासिक विवरण है। राष्ट्रपति का आधार क्या है? हर्षचरित तथा चीनी यात्री हेन स्वांग का ऐतिहासिक विवरण है। विशाख 1921 ईस्वी। विशाख का कथानक कल्हड़ की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। अजातशत्रु 1912 ईस्वी। इसमें 3 राज्य परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। किसमें दिखाया गया है? अजातशत्रु में। जनमेजय का नाग यज्ञ, ये 1926 ईस्वी। इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जनमेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। जनमेजय किसके पुत्र थे? उनके पिता कौन थे? परीक्षित। कामना 1927 ईस्वी। कामना संस्कृत के प्रमोद चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशक की नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। अगला आपका है स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी। इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है। इसमें जो कुमार गुप्त हैं उनके विलासी साम्राज्य के चित्रण हुआ है। उस स्थिति मतलब यहाँ पे हो गया जहाँ पे आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। जहाँ पे उनके विलासी साम्राज्य में कलह थी, आपसी मनमुटाव था, उसी का इसमें चित्रण किया गया है। किसमें? आपके स्कंदगुप्त में, जो 1928 में प्रकाशित हुआ है। एक घूट 1930 ईस्वी। इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक रूप भूमि पर खड़ा किया गया है। किसमें? एक घूट में। यह एक एकांकी नाटक है। हम वर्ष जब ये प्रकाशित हुआ उसको हम याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रसाद जी के नाटक और उनके वर्ष। एक घूट 1930 ईस्वी। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी। इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं अलछेंद्र का आक्रमण, नंद वंश का नाश, सिल्यूकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। इसका जो आधार है वो आपका अलछेंद्र का आक्रमण, नंद वंश का नाश, सिल्यूकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। किसका? आपका चंद्रगुप्त का। ये 1931 में प्रकाशित हुआ है। जैसे स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1930, चंद्रगुप्त 1931। ध्रुवस्वामिनी 1933। ध्रुवस्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। जो ये ध्रुवस्वामिनी नाटक आपका है ये विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। हम एक बार नाटक और सन देख लेते हैं फिर से। जैसे राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1912, जनमेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवस्वामिनी 1933। हमने यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के नाटकों और उनके वर्ष तथा उनके विषय को देखा। हमने नाटक के प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान के कुछ भाग को देखा। धन्यवाद।